व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। पानी पूरी बना रहा हूँ आज फ्रॉम स्क्रैच। इस वीडियो में पानी पूरी का मसाला, साथ ही में एकदम टेस्टी वाला पानी पूरी का पानी और मीठी चटनी। और उसके बाद बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि पानी पूरी की पूरी आपके घर पे अच्छे से नहीं बनती है, तो इस वीडियो में एकदम परफेक्ट पानी पूरी की पूरी कैसे बना सकते हो आप घर पे, उसके सारे टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एकदम परफेक्ट फूलेगी, एकदम क्रिस्पी बनेगी और एकदम मज़ेदार पूरियाँ बनती हैं इस रेसिपी के साथ। बहुत सारे ट्रायल्स करके ये रेसिपी आप सबके लिए क्रैक की है, वही रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस रेसिपी के लिए पानी पूरी मसाला और उसका पानी वगैरह सारी चीज़ें मैं अपने हैमिल्टन बीच इंडिया के प्रोफेशनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर में पीसने वाला हूँ। और इस वीडियो के एंड में बहुत ही इंटरेस्टिंग गिव अवे भी अनाउंस कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना। सबसे पहले पानी पूरी का मसाला कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। एक पैन को हाई फ्लेम पर रख के गरम कर लीजिए। एक बार पैन गरम हो जाए तो आंच धीमी कर लीजिए मसाले भूनने से पहले। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून जीरा ऐड कर रहा हूँ। जीरे को पहले आपको अच्छे से एकदम मंद आंच के ऊपर भूनना है जब तक ये डार्क ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से जीरे को भून लीजिए जब तक ये डार्क ब्राउन रंग का नहीं हो जाए। तो अभी मैंने जीरे को अच्छे से भून लिया है। इस स्टेज पर मैं इसके अंदर आधा टीस्पून साबुत काली मिर्च, 3 लौंग और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का ऐड कर रहा हूँ। ये मसालों को भी आपको अभी हल्का सा भून लेना है, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस कुछ सेकंड्स के लिए भून लीजिए। अब इन मसालों को एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए और अच्छे से ठंडा कर लीजिए पीसने से पहले। एक बार आपके मसाले ठंडे हो जाएं, तब इन्हें एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ऐड कर दीजिए। साथ ही में इसमें 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, 1 टेबलस्पून काला नमक और आधा टीस्पून नमक, ये चीज़ें डालकर अभी आपको मसालों को साथ में पीस लेना है। मसालों का एक फाइन पाउडर आपको बना लेना है। तो मैंने मसालों को साथ में पीस लिया है और आप देख सकते हो एक फाइन पाउडर बन चुका है मसालों का, और हमारा पानी पूरी का मसाला रेडी हो गया है। अब पानी पूरी का पानी बनाने के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर जार में 2 कप पुदीना, 1 कप ताज़ा धनिया, 1 इंच अदरक, 7 से 8 तीखी वाली हरी मिर्च, 1/3 कप इमली का पल्प यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, 2 टेबलस्पून गुड़, पानी पूरी का जो मसाला हमने बनाया था वो यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, 500 ml पानी और 2 से 3 आइस के क्यूब्स यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ हरा कलर प्रिजर्व करने के लिए। अब इन सारी चीज़ों को आपको साथ में पीस लेना है और एक फाइन पेस्ट बना लेनी है। मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लिया है। इस स्टेज पर इस पेस्ट को एक बड़े से बोल के अंदर आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब इसके अंदर आपको और पानी डालना है। यहाँ पर मैं 1 लीटर पानी डाल रहा हूँ, आप 1 से 1.5 लीटर पानी इसमें मिला सकते हैं। पानी मिलाने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इस स्टेज पर इस पानी को टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप नमक और मसाले एडजस्ट कर सकते हैं। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो नमक मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है, और हमारे पानी पूरी का पानी रेडी हो गया है। पानी पूरी का पानी हमारा रेडी हो गया है और बहुत ही टेस्टी बनता है इस प्रोसेस से। अगर आप पानी बनाएंगे तो इसमें जो मिर्ची है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। जो गुड़ हमने ऐड किया है उससे पानी बिल्कुल भी मीठा नहीं होगा, वो खाली फ्लेवर्स बैलेंस करने के लिए हमने ऐड किया है, तो आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी मीठा नहीं होता पानी इससे। आपने और एक चीज़ नोट की होगी, मैंने आज इस पानी को छाना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो छान लोगे आप पानी को तो सारा जो पुदीना धनिया उसकी सारी गुडनेस है वो निकल जाती है। अगर मिक्सर ग्राइंडर में आप अच्छे से इसकी पेस्ट बना लेंगे और अच्छे से पाउडर कर लेंगे सारे मसालों को, तो आपको इस पानी को छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैंने अपने हैमिल्टन बीच इंडिया के प्रोफेशनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर को यूज़ किया है, और मेरे किचन में एक मिक्सर ग्राइंडर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्लायंस है। इस जूसर मिक्सर ग्राइंडर की सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है कि इसमें प्रीसेट मेन्यू है। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से मेन्यू में अपना ऑप्शन सिलेक्ट करके अपनी बाकी की कुकिंग पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो जब तक मिक्सर ग्राइंडर अपना काम कंप्लीट कर लेता है। इसमें कमर्शियल ग्रेड की 1400 वॉट की मोटर है और स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स हैं, जिससे इसमें एकदम हार्ड इंग्रेडिएंट्स पिस जाते हैं। जैसे कि मैंने आज सारे खड़े मसाले और पानी पूरी का पानी बनाते वक्त आइस जैसी हार्ड चीज़ भी बहुत इजीली पीस ली। इस मिक्सर ग्राइंडर के साथ 3 अलग अलग साइज़ के जार्स मिलते हैं।
जो हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं, जिसकी बिल्ड क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है। ये 100% लीक प्रूफ है और इसमें कई सारे सेफ्टी फीचर्स भी हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस मिक्सर ग्राइंडर को एकदम कन्वीनियंट टू यूज़ बनाती है। मैं बहुत टाइम से अपने किचन में जूसर मिक्सर ग्राइंडर यूज़ कर रहा हूँ और ये हर बार मुझे एकदम कंसिस्टेंट और एकदम प्रोफेशनल रिजल्ट्स देता है। अब हमारा पानी भी रेडी हो गया है। पानी को आपको एकदम चिल्ड कर लेना है। सर्व करने से पहले फ्रिज में रख सकते हो या आइस क्यूब्स डालकर भी सर्व कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप ये है, हमें मीठी चटनी बनानी है, उसकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम सीडलेस खजूर और 75 ग्राम सीडलेस इमली को गर्म पानी में कम से कम आधे पौने घंटे के लिए सोक कर लिया था। अभी इन्हें हमें पीस लेना है। तो एक मिक्सर ग्राइंडर जार में दोनों चीज़ों को ऐड कर दो। साथ ही में जो पानी में सोक किया था वो पानी भी ऐड कर दीजिए। अब इन दोनों चीज़ों की आपको एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेनी है। तो आप देख सकते हो हमारी खजूर और इमली की पेस्ट तैयार हो गई है। अब एक बड़े से बर्तन के अंदर एक छन्नी रखकर इस पेस्ट को आपको छान लेना है। छानने का कारण ये है कि इमली में कुछ रेशे होते हैं, वो रेशे आपको निकाल देने ताकि आपकी जो मीठी चटनी है वो एकदम स्मूथ बने और इसे आपको बाद में छानना नहीं पड़े। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से खजूर और इमली की पेस्ट को छान लिया है और ये बस थोड़े से जो रेशे थे वो निकले हैं। बाकी पूरी पेस्ट हमारी जो है वो अच्छे से छन गई और बिल्कुल वेस्टेज नहीं हुई है। अब इसके अंदर मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहा हूँ। 750 ग्राम गुड़, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, आधा टीस्पून सौंठ, चुटकी भर काली मिर्च पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक और यहाँ पर 1 लीटर पानी में ऐड कर रहा हूँ। अब सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पर आपको इस चटनी को तब तक पकाना है जब तक कि गुड़ पिघल नहीं जाता है और इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता है। अब आप देख सकते हो कि गुड़ पिघल चुका है, चटनी में एक बॉयल भी आ चुका है। इस स्टेज पर आपको आंच को धीमी कर देना है और एकदम मंद आंच के ऊपर इस चटनी को कम से कम आधे घंटे के लिए पकाना है। आपकी जो चटनी है वो थोड़ी सी डार्क हो जाएगी कलर में, थोड़ी सी थिक भी हो जाएगी और इसका टेस्ट भी जो है वो बहुत उभर के आएगा। तो आधे घंटे तक मैंने इस चटनी को पका लिया है। आप देख सकते हो चटनी काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है, इसका कलर भी थोड़ा सा गहरा हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि इसकी कंसिस्टेंसी हल्की सी पतली लग रही होगी, लेकिन जब आप इसे ठंडा करोगे ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो इसी स्टेज पर फ्लेम को बंद कर दीजिए। चटनी हमारी रेडी हो गई है, इसे अब अच्छे से ठंडा कर लीजिए। एक बार चटनी आपकी ठंडी हो जाए तो इसे आप एक साफ बोतल के अंदर एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से फिल करके रख दीजिए। चटनी को आप 1 हफ्ते फ्रिज में रखकर यूज़ कर सकते हैं और 3 से 4 महीने तक फ्रीज़र में रख के भी यूज़ कर सकते हैं। तो मीठी चटनी भी हमारी रेडी हो गई है। मैं यूजुअली मीठी चटनी डबल क्वांटिटी में बना लेता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मेहनत लगती है तो, और इसे फिर फ्रीज़र में स्टोर करके रख देता हूँ। तो आसान हो जाता है कि पानी बनाया, पूड़ियाँ आपके पास पड़ी हो तो मीठी चटनी फ्रिज से निकाली, फटाफट पानी पूरी एंजॉय कर ली। अगर आप चाहते हैं एक ही बार खाने वाले तो इससे आधी क्वांटिटी भी चटनी की आप बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया हमारे, जो फाइनल कॉम्पोनेंट बनाना है, जो है पानी पूरी की पूरी। अब जो कंप्लेंट्स आप करते हो वो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो पूड़ियाँ जो है वो फूलती नहीं है। अगर फूलती हैं तो एक साइड से पतली एक साइड से मोटी रह जाती है। अगर वो भी बराबर होता है तो पूड़ियाँ क्रिस्पी नहीं बनती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। ये सारी चीज़ों को आपको कैसे कंट्रोल करना है और एकदम आसान तरीका है, बस कुछ टिप्स हैं उसे ध्यान में रखना है। वो सारे टिप्स शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले परफेक्ट पूड़ियाँ बनाने के लिए घर पे पानी पूरी के लिए डो कैसे लगाया जाता है वो देख लेते हैं। पूड़ी का आटा लगाने के लिए यहाँ पर 3/4 कप करकरा आटा लिया है, साथ ही में 1/4 कप बारीक रवा और 1/8 टीस्पून पापड़ खार। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपके एक बार मिल जाएं तब इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो पानी यहाँ पर मैंने 1/3 कप लिया है। अब ग्रेजुअली पानी ऐड करते हुए तो आपको आटे को अच्छे से पानी के साथ मिला लेना है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पानी और ऐड करना है तो बस 1-1.5 चम्मच ही पानी इसमें और ऐड करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून पानी और ऐड किया है 1/3 कप के अलावा, और आटे को अच्छे से मिक्स कर लिया है। 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से गूंदिए इस आटे को। ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी है। एक बार आटे को आपने अच्छे से गूंद लिया है तब आप इसका एक बॉल बना लेंगे और इसे आप एक मॉइस्ट कपड़े से ढक देंगे रेस्ट करने के लिए।
पूड़ियों का डो मैंने लगा लिया है। अब इस डो को कम से कम 2 घंटे के लिए आपको अच्छे से रेस्ट करना है। 2-3 घंटे के लिए रेस्ट कर लीजिए, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंग्रेडिएंट्स जो मैंने यूज़ किए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो करकरा आटा यूज़ किया, वो गेहूं का करकरा आटा है जो बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसे नॉर्मल घर के गेहूं के आटे से रिप्लेस मत कीजिए, आपकी पूड़ियाँ बराबर से नहीं बनेगी। करकरा आटा ही आपको यूज़ करना है, आसानी से मिल जाता है। सेकेंड बात, जो रवा यूज़ किया है वो महीम रवा है, बारीक रवा है, एकदम जो पतला वाला होता है वही रवा यूज़ करना है, जाड़ा रवा आपको नहीं यूज़ करना है। तीसरा इंग्रेडिएंट पापड़ खार यूज़ किया है। ये एक इंग्रेडिएंट है जो पापड़ वगैरह में पड़ता है, इससे कुकिंग प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट हो जाती है और क्रिस्पीनेस आती है। तो ये भी आसानी से मार्केट मिल जाता है। आप बेकिंग सोडा मत डालिए, पापड़ खार डालिए और बहुत कम 1/8 टीस्पून यानी एक छोटी सी चुटकी भर आपको ऐड करना है, इससे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स ही आपने 3 यूज़ किए बराबर से, तो आपकी जो पूड़ी एकदम परफेक्ट बनेगी। अब पानी का भी आपको ध्यान रखना है। मैंने 1/3 कप पानी प्लस 1 टेबलस्पून ऐड किया है। मौसम के हिसाब से पानी थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है। गर्मी के टाइम पे पानी थोड़ा सा जो है वो कम लगता है, सर्दियों के समय पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो बस 1/3 कप प्लस 1-1.5 टेबलस्पून मैक्स यूज़ करना है। अगर मॉइस्चर कंटेंट आपकी पूड़ी के आटे में ज़्यादा है तो आपकी पूड़ियाँ सॉफ्ट बनेगी। ये कारण एक बहुत बड़ा होता है कि पूड़ियाँ सॉफ्ट बनती है। तो मॉइस्चर कंटेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इस डो के अंदर, इस बात का आप ध्यान दीजिए। अब एक बार आपने अच्छे से इस डो को रेस्ट कर लिया है, उसके बाद इसको बेलना कैसे, वो तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पूड़ियों को बेलने से पहले एक सेटअप तैयार कर लेना है। कोई भी फ्लैट सरफेस या प्लेट के ऊपर आपको क्लिंग फिल्म या एक प्लास्टिक की शीट लगा लेनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक से आपके प्लेटफॉर्म को कवर कर लीजिए। हम जब पूड़ियों को बेलेंगे, पूड़ियों को इस प्लास्टिक की शीट के ऊपर ही हमें रखना है, तो ये सेटअप पहले कर लेना बहुत ज़रूरी है। अब पूड़ियों को बेल लेते हैं। तो आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। थोड़ा सा आटा ले लीजिए, आटे को अभी एक सिलिंड्रिकल शेप में आपको शेप कर लेना है। तो ऐसे एक पतला सा सिलेंडर बना लीजिए। उसके बाद इसको छोटी छोटी लोइयों में आपको डिवाइड कर लेना है। तो छोटे छोटे डो बॉल्स बनाने हैं आपको। मैं एक एक पूरी को सिंगल सिंगल बेल रहा हूँ। आप चाहें तो एक बड़ी सी चपाती बनाकर कुकी कटर से भी कट कर सकते हैं, मैं वो प्रोसेस प्रेफर नहीं करता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने छोटे छोटे हिस्से डिवाइड कर लिए हैं। अब इन आटे के पेड़ों को आपको गोल कर लेना है। तो बस हथेलियों की मदद से इस तरीके से आटों को गोल शेप दे दीजिए। एक बार सारे आटों को आपने गोल शेप दे दिया, आपको ध्यान रखना है कि इस आटे को हमेशा जब तक आप बेल रहे हैं पूड़ियों को एक मॉइस्ट कपड़े से ढक कर रखना है। तो अभी आपको मैं पूड़ी कैसे बेलते हैं वो बता देता हूँ। तो चकले के ऊपर बस 1 ड्रॉप ऑयल आपको लगाना है। अच्छे से ऑयल को स्प्रेड कर लीजिए, बहुत थोड़ा सा तेल लगाना है। यहाँ पर मैंने एक पतला सा बेलन लिया है। आप इस तरीके का जो मोटा बेलन होता है वो नहीं यूज़ करेंगे, ऐसा पतला ही बेलन आपको यूज़ करना है। बेलन के ऊपर भी हल्का सा तेल लगा दीजिए और आपका बेलन और चकला रेडी हो गया है अभी। अब आटे की एक लोई ले लीजिए। लोई को लेकर हल्का सा आपको प्रेस करना है, थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है। अब बेलन की मदद से हल्का हल्का प्रेशर अप्लाई करके आपको पूड़ी बेल लेनी है। पूड़ी की जो थिकनेस है वो एकदम पतली होनी चाहिए, यानी कि चपाती जो आप बेलते हो घर पे उससे हल्की सी पतली रहेगी इसकी थिकनेस। पूड़ी को बेलते समय आपको ध्यान देना है, इसको पलटते नहीं रहना है, एक ही साइड पर बेलना है और पतली सी पूड़ी आपको बेल लेनी है। पूड़ी आपने एक बार बेल ली तो सारी पूड़ियों को आपको इसी तरीके से प्लास्टिक के ऊपर रखना है और फिर मॉइस्ट कपड़े से ढककर रखना है। अब इन बिली हुई पूड़ियों को आपको अच्छे से रेस्ट देना है। तो एक बार पूड़ियाँ आपने इस तरीके से बेल ली, उसके बाद इसे आपको अच्छे से रेस्ट देना है 1 घंटे के लिए। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सेटअप के अंदर 1 घंटे के लिए रेस्ट क्यों देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कई बार आप बोलते हो कि पूड़ियाँ फूलती नहीं है, और अगर फूलती हैं तो एक साइड से बहुत पतली होती है और एक साइड से बहुत मोटी होती है। तो इसका ये कारण होता है कि बेलने के बाद हम रेस्ट नहीं दे रहे हैं पूड़ियों को। बेलने का रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, और रेस्ट भी इसी तरीके से देना है कि एक साइड पे प्लास्टिक होना चाहिए और एक साइड पे मॉइस्ट कपड़ा होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो प्लास्टिक वाला साइड है उस साइड पे आपकी जो पूड़ी है वो ज़्यादा सूखेगी नहीं, वो एज इट इज़ रह जाएगी, और जो ऊपर का हिस्सा है वो हल्की हल्की सूखेगी, लेकिन मॉइस्ट कपड़े की वजह से पूरी तरीके से नहीं सूखेगी। तो इस तरीके से मॉइस्चर कंट्रोल करना है और हमको बिली हुई पूड़ियों को अच्छे से रेस्ट देना है ताकि वो अच्छे से फूल पाए। अगर आप ये सेटअप में 1 घंटे तक अच्छे से रेस्ट देंगे पूड़ियों को तो एकदम परफेक्ट पूरी फ्राई होती है। बहुत सारे ट्रायल्स किए और हमेशा ये वर्कआउट होता है, तो आपकी भी रेसिपी इसी तरीके से वर्कआउट होगी। आपने एक बार रेस्ट दे दिया 1 घंटे के लिए इस तरीके से पूड़ियों को, उसके बाद इन्हें फ्राई कैसे करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। पूड़ियाँ तलने के लिए आपको एक बड़ी सी कढ़ाई लेनी है और उसमें तेल ऐड करना है। तेल आपका कम होना चाहिए और कढ़ाई आपकी बड़ी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तेल को आपको बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है, लगभग 190 to 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है।
तेल को चेक करने के लिए अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो आप एक छोटा सा आटे का बॉल बनाइए, उसे तेल में ऐड कीजिए। ये फटाफट से ऊपर आ जाना चाहिए और इसके चारों ओर बबल्स आने चाहिए। इसका मतलब आपका तेल अच्छे से गर्म हो गया। एक बार आपका तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब आप इसमें पूड़ियाँ तल सकते हैं। जितनी पूड़ियाँ आपको तलनी है उस पर से कपड़ा हटाइए, पूड़ियाँ लीजिए, उन्हें तलिए। बाकी की पूड़ियों को आपको कपड़े से ढक कर ही रखना है, इन्हें ड्राई होने नहीं देना है। अब पूड़ियों को तल के बता रहा हूँ। सबसे पहले तो एक पूड़ी को तल रहा हूँ। पूड़ी को जो प्लास्टिक का साइड नीचे था वही साइड नीचे रखते हुए आपको तेल में ऐड करना है। तेल में ऐड करते ही आपको करची से ऐसे हल्के हल्के इसको नीचे पुश करना है। आप देख रहे हैं कि कैसे फटाफट से पूड़ी फूल जाती है। पूड़ी एक बार आपकी फूल गई तो आपको इस तरीके से कौंचे से ऊपर तेल को केयरफुली छिड़कना है। जैसे जैसे आप तेल को ऊपर छिड़केंगे, ऊपर से जो आपकी पूड़ी है वो फ्राई होएगी और नीचे से भी आपकी पूड़ी एकदम प्रॉपरली फ्राई होएगी। आपको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पूड़ियों को तलना है। जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन होंगी, इसमें जितना मॉइस्चर है वो निकल जाएगा और आपकी पूड़ी एकदम क्रिस्प फ्राई हो जाएगी। अब आप देख सकते हो पूड़ी को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और हमारी पूड़ी एकदम रेडी हो गई है। इस तरीके से आपको पूड़ियों को फ्राई करना है। तो आपने देखा पूड़ी कैसे एकदम परफेक्ट फूल गई और एकदम परफेक्ट फ्राई हुई है। अभी एक एक पूड़ी तलने में तो टाइम लग जाता है, तो एक साथ इन पूड़ियों को कैसे तला जाता है, एक बार आपका प्रैक्टिस हो गया तो आप एक साथ भी पूड़ियों को तल सकते हैं और वो भी एकदम परफेक्टली फूलती हैं। वो कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक कौंचे के ऊपर ऐसे 3-4 पूड़ियाँ भी आप एक साथ रखकर तल सकते हैं, या एक ऐसे बड़े से झारे पर 7-8 पूड़ियाँ एक साथ रख दीजिए और फिर उसको तेल के अंदर डिप कीजिए। पूड़ियाँ जो है एकदम से अलग हो जाएंगी और फिर ऐसे कौंचे को यूज़ करके आपको तेल को ऐसे चलाना है, तेल को हल्का सा हिलाना है। इससे क्या होगा, तेल ऊपर नीचे होगा और आपकी पूड़ी के ऊपर भी तेल जाएगा और सारी पूड़ियाँ अच्छे से फूल जाएंगी। अब आप देख सकते हो सारी पूड़ियाँ एकदम अच्छे से फूल गई हैं। अब वही प्रोसेस कंटिन्यू करना है, तेल को चलाते रहो इस तरीके से और जब तक कि लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है तब तक आपको पूड़ियों को तल लेना है। आप देख सकते हो पूड़ियाँ अच्छे से तल ली है मैंने। इन्हें झारे से निकाल लीजिए। झारे से निकालने के बाद एक छन्नी में ट्रांसफ़र कर दीजिए। छन्नी में ट्रांसफ़र करने के बाद जो एक्स्ट्रा तेल है वो ड्रिप ऑफ हो जाएगा। 3 से 4 मिनट का रेस्ट दीजिए और आपकी पूड़ियाँ जो है एकदम परफेक्टली रेडी हो गई है। इतनी बेहतर तरीके से फ्राई हुई हैं, एकदम बलून की तरह। कलर भी परफेक्ट है। अभी आपको मैं क्रिस्प भी कितनी हुई है वो भी दिखा देता हूँ, एक पूड़ी तोड़ के बताता हूँ। तो आपने देखा कि कितनी क्रिस्पी पूड़ी बनी है हमारी, एकदम परफेक्टली फूली है, एकदम क्रिस्पी बनी है और एकदम परफेक्ट बनी है। इसी तरीके से सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करो जो भी मैंने आज बताए हैं पूड़ी बनाते समय। आपकी पूड़ियाँ एकदम परफेक्ट बनेगी और बहुत मज़ा आएगा आपको इन पूड़ियों को खाने में भी। तो अब तीनों कॉम्पोनेंट्स हमारे तैयार हो गए और मैंने कई सारी चीज़ें रेडी करके भी रखी हुई है। एक प्रॉपर पानी पूड़ी का स्टॉल बना लिया है जिसमें रगड़ा है, बूंदी है, स्प्राउट्स हैं, मसाले वाले आलू हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और इसे खाने में बहुत मज़ा आता है। जो भी अकम्पनीमेंट्स आपको पसंद है वो अकम्पनीमेंट्स यूज़ करके आप पानी पूड़ी को एंजॉय कर सकते हैं। मैं तो बहुत एंजॉय करने वाला हूँ पानी पूड़ी को। पानी पूड़ी सर्व करने के बाद गिव अवे के बारे में बताने वाला हूँ, तो तब तक वीडियो को देखिए। अब सर्व कर लेते हैं पानी पूड़ी को YFL स्टाइल।
तो पानी पूरी तो बहुत ही अमेजिंग बनी है और फाइनली मैंने आपको एकदम फुल प्रूफ 100% काम करने वाले पूरी वाली रेसिपी भी बता दी है। तो अब से आप बहुत इजीली घर पर पूरी बना पाओगे और पानी और चटनी की तो रेसिपी बहुत अमेजिंग बनती है। तो ज़रूर ट्राई करो रेसिपी, आई एम श्योर यू गोना हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस पानी पूरी रेसिपी। अब आ जाते हैं और भी एक्साइटिंग पार्ट पे जो हमारा गिव अवे है। अब 6 साल हो गए YFL को, आपको तो पता ही है, और एक गिव अवे ऑलरेडी चल रहा है, तो दूसरा गिव अवे अनाउंस कर रहा हूँ। और 6 साल हुए हैं इसलिए 6 विनर्स होने वाले हैं इस गिव अवे में। इस गिव अवे में एंटर करने के लिए बहुत ही इजी स्टेप्स आपको करने हैं। 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आपको योर फूड लैब और हैमिल्टन बीच इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टेप 2, इस वीडियो को लाइक करना है। स्टेप 3, आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि अगर मैं आपको ये हैमिल्टन बीच इंडिया का प्रोफेशनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर दूं तो आप इसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या बनाओगे, कौन सी रेसिपी आप ट्राई करोगे अगर आप ये गिव अवे जीत गए तो बस बहुत आसान स्टेप्स हैं, आसान 3 स्टेप्स कर लो और गिव अवे में पार्ट ले लो। आपको ध्यान रखना है कि आप इंडिया से होने चाहिए हो इस गिव अवे में पार्ट लेने के लिए। गिव अवे में पार्ट आप 27 मई तक ले सकते हो 11:59 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, और लगभग आपके पास 20 दिन है, तो जल्दी से जल्दी पार्ट ले लो। और फिर उसके बाद 1 जून की मेरी जो रेसिपी वीडियो अपलोड होगी उसमें मैं विनर्स को अनाउंस कर दूंगा। आप अब जीतोगे क्या, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। तो 6 विनर्स हैं। सबसे पहले तो एक विनर को हैमिल्टन बीच इंडिया का प्रोफेशनल जूसर मिक्सर ग्राइंडर मिलेगा। दूसरे विनर को हैमिल्टन बीच का स्टैक एंड स्नैप फूड प्रोसेसर मिलेगा। तीसरे विनर को हैमिल्टन बीच का ब्रू स्टेशन जो कि एक कॉफ़ी मेकर है वो मिलेगा। और फिर 3 विनर्स को हैमिल्टन बीच का 2 स्लाइस ब्रेड टोस्टर मिलेगा। तो ये एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स मैं आपको गिव अवे करने वाला हूँ। तो 6 विनर होने वाले हैं टोटल, क्योंकि 6 साल हो गए YFL को, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हैमिल्टन बीच इज़ अमेरिकाज नंबर 1 स्मॉल किचन अप्लायंसेस ब्रांड और 100 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और बहुत ज़्यादा वेल ट्रस्टेड ब्रांड है। तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसके प्रोडक्ट्स यूज़ करने में। बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी एंट्रीज देखने के लिए। तो जल्दी से जल्दी पार्ट लीजिए और फिर जल्दी से जल्दी मैं विनर्स अनाउंस कर दूंगा। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पे और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कैसी लगी। Share this video with your friends and family. Hit the like button if you like this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful Pani Puri recipe at your home and do take part in this giveaway. Cheers.